friends, a very good morning to all of you. This is Sugan and today we will start our another book that is Footprint Without Fits, and we will discuss its first chapter, A Triumph of Surgery, written by James Herriot. So इस चैप्टर के अंदर हम इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड द पर्पस ऑफ डूइंग लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ताकि आपके वोकैब स्ट्रॉन्ग हो, आपका वो जो वर्ड्स हैं आप डेली के डेली न्यू न्यू वर्ड्स रिमेम्बर्स करो ताकि आपकी जो ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप उन चीजों के अंदर एक वास्ट लेवल पे चीजों वर्ड्स को लर्न कर सको. Okay, so there are basically three main characters in this chapter, that is Tricky, Mrs. Pamphray and Mr. Herriot. Another important thing is that Mr. Herriot is the central character of this story, as well as the chapter is written by Mr. Herriot. ये उन्होंने खुद के बारे में ही इस चैप्टर के बारे में बताया, उनका एक एक्सपीरियंस, और उन्होंने ये लिखी भी खुद की है. ओके, एंड सेकेंड इज ट्रिकी. ट्रिकी एक क्या है? ट्रिकी इट्स अ नेम ऑफ अ डॉग जो एक बहुत ज्यादा फैटी डॉग है, बहुत ज्यादा ओवरफेड एंड बहुत ज्यादा पैम्पर है अपनी जो एक बहुत ज्यादा रिच मिस्ट्रेस से. सो ये ट्रिकी उस चीज के ऊपर बेस्ड है कि ये बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है और इससे चला नहीं जा रहा. ही इज अनएबल टू मूव हिज नेक एंड हिज बॉडी पार्ट्स. ओके, सेकेंड इज मिसेस पैम्फ्रे जो एक बहुत ज्यादा रिच मिस्ट्रेस होती है जो बहुत ज्यादा प्यार करती है अपनी ट्रिकी से. ओके, सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by its rich mistress. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by rich mistress. He falls seriously ill, and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? कि एक ट्रिकी एक बहुत ज्यादा स्मॉल डॉग है जो कि बहुत ज्यादा पैम्पर और बहुत ज्यादा ओवरफेड है. अपनी जो उसकी रिच मिस्ट्रेस है मिसेस पैम्फ्रे ने उन्हें बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया तो वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया एंड वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया है. एंड उसकी जो मिस्ट्रेस है वो कंसल्ट करते हैं एक वेटरनरी सर्जन से. यहाँ पे ये वेटरनरी सर्जन कौन है? यहाँ पे मिस्टर हैरियट हैं. तो क्या वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? तो फिर डॉग किस तरह से रिकवरी करते हैं? जो ये क्वेश्चंस हैं ये हम लास्ट में करेंगे. Okay, so now let's start. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. मैं बहुत ज्यादा चिंता में था ट्रिकी को लेके. मैं अपनी कार से बाहर निकला और मैंने गली में देखा ट्रिकी को जो कि अपनी मिस्ट्रेस के साथ था. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. और मैं टोटली शॉक हो गया उसके अपीयरेंस से. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था. लाइक अ ब्लॉटेड सोसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. ब्लॉटेड का मतलब होता है स्वेलिंग, कोई भी चीज बहुत ज्यादा फूल जाती है. एंड सोसेज का मतलब क्या होता है? सोसेज का मतलब होता है जैसे कि एक सिलेंड्रिकल के अंदर कोई पार्ट के अंदर बहुत ज्यादा मीट मांस भर दें, तो वो इसी तरह से लगता था जैसे कोई वो एक डेड बॉडी है बहुत ज्यादा मांस मीट से भरी हुई और जिसके चारों के चारों कॉर्नर के ऊपर एक लेग लगी हुई है. हिज आईज ब्लड शेड एंड र्यूमी. जो उसकी आंखें थी वो पूरी की पूरी रेड एंड इन्फ्लेम्ड थी. एंड र्यूमी का मतलब है कि वाटर सिक्रेशन फ्रॉम बॉडी. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड जो कि बिल्कुल सीधा स्टेयर कर रही थी. एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज. लोल्ड का मतलब होता है टू हैंग आउट टंग इन अ लेजी एटीट्यूड, कि बहुत ज्यादा उदास होके या फिर बहुत ज्यादा मतलब लेजी होके अपनी जीभ को बाहर निकालना जो कि बहुत इनएक्टिव शो करता है. So Mrs. Pamphray hastened to explain. Mrs. Pamphray बहुत ज्यादा जल्दी से एक्सप्लेन किया. He was so listless. Listless means he was so careless. Mr. Herriot, he seemed to have no energy. उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है. I thought he must be suffering from malnutrition. मुझे लग रहा है कि वो malnutrition से सफर हो रहा है. Malnutrition का मतलब क्या है? अनसूटेबल और इनसफिशियंट डाइट. कि या तो उसे इनसफिशियंट डाइट मिल रही है या फिर वो डाइट उसे मिल रही है वो सूट नहीं कर रही. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप हिम. तो मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा फूड भी दे रही हूँ. सम माल्ट एंड कोड लीवर ऑयल. कुछ माल्ट का मतलब क्या है? स्टिप बार्ले और अनदर मतलब जो कि हम भिगा के रखते हैं उस तरह का एक न्यूट्रिशन, उस तरह के ग्रेन्स. एंड कोड लीवर ऑयल. कोड क्या है? कोड इट्स अ नेम ऑफ अ सी लार्ज फिश. बहुत ज्यादा बड़ी सी फिश का नेम है कोड लीवर, उसका ऑयल. एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली. कि बस वो सोए आराम से वो रेस्ट करे. मैं उसे यही डाइट दे रही हूँ.
एंड डिड यू कट आउट ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? तो जो मिस्टर हैरियट है वो पूछते हैं कि जो मैंने आपको बोला था कि उसकी जो लिस्ट है उसमें से स्वीट थिंग्स को आप काट दीजिए, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? ओह आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ा सा किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वो इतना ज्यादा वीक लगने लगा कि मुझे उसके लिए बहुत थोड़ा सा हार्ड होना, मतलब कम हार्ड होना पड़ा, मुझे उसके लिए लीनियंट होना पड़ा. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा क्रीम केक्स और चॉकलेट्स पसंद है. सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, तो मैं उसे मना करने के लिए बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं कर सकती. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने दोबारा से लिटिल डॉग की तरफ देखा. दैट वॉज द ट्रबल, वो बिल्कुल मुसीबत था. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, उसका एक ही फॉल्ट था कि वो बहुत लालची था, खाने का बहुत ज्यादा शौकीन था. He had never been known to refuse food, और वो खाने को कभी भी मना नहीं कर सकता था. He would tackle a meat at any hour of the day or night, और वो मीट को तो डे के किसी भी टाइम खा सकता था. And I wondered about the things Mrs. Pamphray hadn't mentioned, और मुझे हैरानी हुई कि मिसेस पैम्फ्रे ने उन सब चीजों के बारे में तो मुझे कुछ नहीं बताया. Are you giving him plenty of exercise? क्या आप उसकी बहुत सारी एक्सरसाइज करवा रहे हैं? Well, he has his little walks with me as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago. उसने बोला, मिसेस पैम्फ्रे ने कहा कि वो थोड़ी बहुत वॉक कर लेता है, लेकिन जो हमारा गार्डनर है अभी वो लुम्बैगो, इट्स अ नेम ऑफ अ डिजीज, कि अगर जो कमर दर्द होता है उसको बोलते हैं कि लुम्बैगो हो रखा है जो हॉजकिन उनके गार्डनर को, इसीलिए वो रिंग थ्रोइंग वगैरह वाली चीजें वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे. I tried to sound seven. Now I really mean this. मैंने बहुत ज्यादा तेज साउंड किया कि अब मेरा रियल में इसका मतलब है, if you don't cut his food right now and give him more exercise, he is going to be really ill. कि अगर आप इसका फूड नहीं कट करेंगे और आप इससे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी तो ये रियल में बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा. You must harden your heart. आपको अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और उसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट देनी चाहिए. मिसेस पैम्फ्रे wrung her hands. मिसेस पैम्फ्रे ने अपने हाथों को ऐसे ईंट लिया. Oh, I will, Mr. हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, कि आप सही बोल रहे हो मिस्टर हैरियट, मुझे पता है आप बिल्कुल सही हो, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, बट ये बहुत ज्यादा मुश्किल है. शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into the practice immediately. और वो बहुत उदास थी, एक तरफ रोड के बैठ गई और उन्हें देख के ऐसे लग रहा था कि अब मुझे उनका कुछ भी नया सिस्टम करना पड़ेगा ट्रिकी को ठीक करने के लिए. वो इस तरह से मन मन में सोच रही थी. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, और मैं उनकी प्रोग्रेस को देख रहा था, जो कि उनकी चिंता है वो बढ़ती जा रही थी. ट्रिकी वॉज टोटरिंग along in his little tweed coat. ट्रिकी था, वो शेक कर रहा था. टोटरिंग का मतलब क्या होता है? शेक करना. अलोंग, वो अपने ट्विड कोट में. ट्विड का मतलब क्या है? एक विलन फैब्रिक, जो विलन का जो फैब्रिक होता है उस कोट में. ही हैड अ होल वार्डरोब इफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज. जो ट्रिकी था, डॉग था, उसके पास बहुत ज्यादा वार्डरोब था कोट्स का, कोल्ड विंटर्स में अलग से डालने के लिए, रेन कोट अलग से था. ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था जो कि डेली की डेली रूटीन के अंदर भी चलने के लिए. आई थॉट इट वुडंट लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फ्रे, और मुझे लगता नहीं था कि ये बहुत ज्यादा लंबा चल पाएगा. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. कुछ दिनों में मिस्टर हैरियट के पास कॉल आया मिसेस पैम्फ्रे का. मिसेस पैम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, वो अपनी फेवरेट डिशेज भी नहीं खा रहा था, और इसके अलावा वो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर रहा था. बाउट्स का मतलब होता है फिट ऑफ इलनेस, कि वो जैसे बीमार सा फील हो रहा है, उसके बाद वो वॉमिटिंग कर रहा था. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग पैंटिंग. वो अपना पूरा का पूरा टाइम ब्लैंकेट के अंदर ही स्पेंड करता रहता था और हांफता रहता था. डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग. कुछ भी नहीं करना चाहता था, ना ही कुछ भी वॉक कर पा रहा था. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ दिस हाउस फॉर अ पीरियड. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने अपने प्लान्स और एडवांस में बना लिए थे. सिर्फ एक ही तरीका था ट्रिकी को इस सब चीजों से बाहर निकालने का, कि उसे एक पीरियड तक बाहर रखा जाए. तो मैंने सजेस्ट किया कि उसे हॉस्पिटलाइज किया जाए करीबन फोर्टनाइट मीन्स 2 वीक्स के लिए, पीरियड ऑफ 2 वीक्स, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसे निगरानी में रखा जाए. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned.
जो वो लेडी थी मिसेस पैम्फ्रे, वो ऑलमोस्ट फेंट हो गई थी ये चीजें सुन के. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे. और उन्हें लग रहा था कि जो ट्रिकी है वो बिना उन्हें देखे बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और मर जाएगा. बट आई टुक अ फेम लाइन, बट मैंने एक स्ट्रॉन्ग लाइन बना दी थी. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. और इसका सिर्फ एक ही तरीका था उसको बचाने का. इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. और मैंने सोचा कि उसको बिना देर किए उसे यहाँ से ले जाया जाए. एंड फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्रे वेलिंग्स. और उसके बाद मैंने देखा मिसेस पैम्फ्रे वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से रो रही थी. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट. मैंने देखा कि जो मिसेस मैं बाहर निकला और जो मैंने बाहर निकला मैं कैरी किया मैंने जो लिटिल डॉग था जो कि ब्लैंकेट में अच्छे से रैप था. द एंटायर स्टाफ वॉज राउट्स एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग दिस डे बैड, हिज नाइट बैड, फेवरेट क्वेश्चंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल. सो जो पूरा का पूरा स्टाफ था, जो कि ये पूरा का पूरा स्टाफ का मतलब है जो कि मिसेस पैम्फ्रे के सर्वेंट्स थे, वो फटाफट से आए, मेड्स आने लगी और उनको उसका इतना सारा सामान लेने लगे. ट्रिकी का लंच बाउल, सुपर मीन्स डिनर बाउल, ब्रेकफास्ट, ये सारी की सारी उसकी चीजें. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. As I moved off, Mrs. Pamphre with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. उन्हें ये पता था कि जो मेरी कार में इतना सारा सामान नहीं आ सकता था, तो वो दूसरी गाड़ी से पीछे से आ रही थी इतना सारा सामान लेके, और मैं आगे में चला गया. जैसे ही मैं जा रहा था, मूव्ड ऑफ का मतलब दिस इज अ फ्रेजियल वर्ब की दूर चले जाना. तो मिसेस पैम्फ्रे हैं वो एक बुरी तरह से रो रही थी और उन्होंने क्या किया, लिटिल कोट्स को फेंक दिया खिड़की से. आई लुक्ड इन द मिरर, और मैंने जिसे शीशे में देखा. बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. हर कोई बंदा रो रहा था. आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड आउट एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड. जब मैं रोड पे जा रहा था मैंने छोटे से लिटिल एनिमल को देखा कि वो गैस्पिंग का मतलब क्या होता है, हाफना. वो हाफ रहा था अपनी सीट पे मेरे साइड में. आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू wag his tail. मैंने उसको पीठ को थपथपाया और मैंने देखा ट्रिकी ने भी अपनी टेल को थोड़ा सा हिलाया. पुअर ओल्ड लैड, लैड मीन्स किड की छोटा बेचारा बच्चा. आई सेड यू हैवंट अ किक इन योर, बट आई थिंक आई न्यू अ क्योर फॉर यू. तुम्हें शायद तुम अब तक इलाज भी नहीं मार सकते, बट मुझे तुम्हारा इलाज पता है. सो बेसिकली अभी हमने यहीं तक किया, तो एक बार हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? नो, नरेटर इतना ज्यादा रिच नहीं था जितना ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी. हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वो हम अभी आगे देखेंगे. रीड एंड फाइंड आउट, हम इन जो ये क्वेश्चंस हैं ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. एंड बिफोर दैट हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए थे, वाई इज मिसेस पैम्फ्रे वरिड अबाउट ट्रिकी? वो उसके लिए बहुत ज्यादा वरिड क्यों थी? क्योंकि जो ट्रिकी था वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था. व्हाट डज शी डू टू हेल्प? इज शी वाइज इन दिस? उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिस्टर हैरियट को दे दिया था डॉग को, एंड आई थिंक वो इस चीज में वाइज थी. वाई डज हु डज आई रेफर इन द स्टोरी? एंड आई का मतलब यहाँ पे क्या है, मिस्टर हैरियट है. तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने इस चैप्टर को किया है. अब हम इसके कुछ कीवर्ड्स देखते हैं, इसके कुछ हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं. फर्स्ट इज ब्लॉटेड. ब्लॉटेड का मतलब था स्वेलिंग. मैंने आपको साथ ही साथ इसके मतलब भी बताए हैं, इसकी मीनिंग्स भी आपको बताए हैं, बट मैं आपको रिटन फॉर्म में भी इन चीजों को दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से अपने माइंड में ग्रैब कर पाओ इन चीजों को. लिस्टलेस मीन्स केयरलेस, एंड माल न्यूट्रिशन अनसुटेबल और इनसफिशिएंट डाइट. माल्ट अ स्टैप्ड पार्ले और अदर ग्रेन, जो कि भीगा हुआ होता है वो वाला पार्ले. नेक्स्ट इज पोच, अ लार्ज सी फिश. नेक्स्ट इज लोल, टू हैंग आउट टंग इन अ लेजी एटीट्यूड, एक सुस्त होकर अपनी जीभ को बाहर निकाला जिस तरह से डॉग्स अक्सर करते हैं. टोटरिंग मीन्स शेक, यानी कि हल्का सा इस तरह से मूव शेकिंग करना. ट्वीग मीन्स अ वुलन फैब्रिक. नेक्स्ट इज swooned मीन्स फेंट, यानी कि बेहोश हो जाना. एंड लैड मीन्स अ किड. सो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, एंड आई होप आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ब्यूटीफुल डे. स्टे सेफ.